बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर्स, इसकी रीडिंग। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 90 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। सब बच्चे फटाफट से पेज 90 ओपन कर लें। टॉपिक का नाम है सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को अलहदा करना, यानी उनके अंदर मौजूद जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करना। देयर आर वेरियस या सेवरल वेज टू सेपरेट मिक्सचर। हमारे पास मिक्सचर को अलहदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। वेज टू सेपरेट मिक्सचर कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन का मेथड, फिर है इवेपोरेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। ये वो 5 स्टेप्स हैं या 5 तरीके हैं जिनके ज़रिए मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है, अलहदा किया जा सकता है। चलिए अब सबसे पहले फिल्ट्रेशन के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अमल में द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। इनसॉल्युबल का मतलब क्या बच्चों यहाँ पर? कि जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर मिक्स ना हो सके, वो सेटल डाउन हो जाए बॉटम पर जाकर। तो सॉलिड जो ज़र्रात हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं आर ट्रैप्ड ऑन द फिल्टर पेपर एज रेजिड्यू वाइल द लिक्विड पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर। होता क्या है कि जो यहाँ पर ये फनल बनी हुई है, इस फनल के अंदर फिल्टर पेपर को सेटल किया जाता है। वो फिल्टर पेपर से क्या होता है कि जो जितना भी इनसॉल्युबल सॉलिड है वो सारा इस फिल्टर पेपर में आकर रुक जाता है और जो लिक्विड होता है वो सारा जो है वो नीचे मौजूद जो बीकर है या बर्नर है उसके अंदर सेव हो जाता है जाकर। एंड इज कनेक्टेड एज फिल्ट्रेट इन द लेबोरेटरी। अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर फिटेड इन अ फनल इज यूज्ड टू फिल्टर अ मिक्सचर। वही बात जो बच्चों मैंने अभी आपको समझाई कि लेबोरेटरी के अंदर जब हम इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमें फिल्ट्रेशन के मेथड की ज़रूरत पड़ जाए तो उस टाइम पर फनल के अंदर फिल्टर पेपर को एडजस्ट किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको अलहदा किया जा सके मिक्सचर से। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं पिक्चर के साथ। पहली पिक्चर देखिए। कार्स आर फिटेड विद ऑयल एंड एयर फिल्टर्स टू प्रिवेंट डस्ट एंड अदर अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू एंड डैमेजिंग द इंजन। कार्स के अंदर क्या है कि ऑयल और एयर फिल्टर लगाया जाता है जिसका काम क्या है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं वो सारे जो है ना वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाएं और वो इंजन तक ना पहुंच सकें, उसको डिस्ट्रॉय ना कर सकें या डैमेज ना कर सकें। नेक्स्ट पिक्चर देखिए। यहाँ पर पीपल यूजिंग सैंडिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स वेयरिंग अ मास्क टू फिल्टर आउट द डस्ट फ्रॉम द एयर दे ब्रीथ इन। कहते हैं कि लोग जो हैं क्या करते हैं, अमूमन जिस टाइम पर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं या कोई लकड़ी काट रहे हैं या कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। मास्क क्यों पहनते हैं? ताकि डस्ट जो है वो सारी उनके अंदर ना जाए और उनके लंग्स को इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट पिक्चर देखिए। वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल टू क्लीन इट बिफोर इट अंडरगो फर्दर ट्रीटमेंट टू मेक इट फिट टू ड्रिंक। कह रहे हैं पानी को पहले जो है ना साफ़ करने के लिए, ताकि उसके अंदर से सैंड वगैरह सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाएं, साफ़ हो जाएं, इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और इस ट्रीटमेंट से गुजारने के बाद देन इसको जो है ना क्लोरीनेशन के मेथड से गुजारा जाता है। क्लोरीनेशन का मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो सारे मर सकें। होता क्या है कि क्लोरीन गैस जो है वो वाटर के अंदर से पास करवाई जाती है। लास्ट पिक्चर देखिए। टी इज स्टेन्ड टू फिल्टर आउट टी लीव्स। चाय को जो है ना फिल्टर किया क्यों जाता है? ताकि चाय की जो पत्ती है वो छलनी में ऊपर रह जाए और बाकी जो लिक्विड है वो नीचे चला जाए। ये भी तो एक फिल्ट्रेशन का मेथड है ना। इसमें जो चाय की छलनी है वो एज अ फिल्टर पेपर यूज़ हो रही है। अब हम नेक्स्ट मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का यूज़ कैसे किया जा रहा है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इवेपोरेशन में क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल जो है उसको सेपरेट किया जाता है लिक्विड मटेरियल से। इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के अमल के अंदर अ सॉल्यूशन इज हीटेड अंडर गोज
until the liquid or solvent in the solution evaporates and leaves the dissolved solid or solute behind as residue। होता ये है बच्चों इवेपोरेशन के मेथड के अंदर कि टेम्परेचर जो है ना किसी भी सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा पहुंचाया जाता है, यानी उसको बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, जितना भी लिक्विड है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में, और जितना भी जो सॉलिड मटेरियल है वो सारा क्या है वो बॉटम पर स्टिक हो जाता है, ये चिपक जाता है। तो इस मेथड को हम इवेपोरेशन का मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्लिमेशन का मेथड। सब्लिमेशन का मेथड क्या है, अ फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस व्हेन दे आर हीटेड। काफ़ी सारे सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स को जो है वो चेंज कर दिया जाता है, उसकी फॉर्म चेंज कर दी, यानी सॉलिड को चेंज करके लिक्विड में बदल दिया जाता है जब उसको टेम्परेचर हाई प्रोवाइड किया जाता है। मिसिंग आउट द लिक्विड स्टेज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड की स्टेट है ना उसको कट कर दिया जाता है, यानी एक चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाती है, दरमियान की जो लिक्विड स्टेट है ना वो उस चीज़ से नहीं गुजरते। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, द सो कॉल्ड ड्राई आइस। कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड शेप में होती है, अमूमन हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो उस टाइम पर उसको ड्राई आइस कहा जाता है। दिस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सुन एज इट इज़ वार्म। जो ही हम ड्राई आइस को जो है ना वार्म अप करते हैं या उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले सॉलिड फॉर्म में थी वो गैशियस फॉर्म में आकर गैस की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इस मेथड को हम कहते हैं सब्लिमेशन का मेथड। अब इसकी पिक्चर भी देख लें, पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। आयोडीन और सैंड का जो मिक्सचर है मिलकर, जो इन दोनों से मिलकर मिक्सचर बना है, उसको सेपरेट किया जाता है सब्लिमेशन के प्रोसेस के जरिए। द मिक्सचर इज टेकन इन द बेसन। सबसे पहले मिक्सचर को बेसन के अंदर डाला जाता है। व्हेन द बेसन इज हीटेड जेंटली द आयोडीन गैस गिव ऑफ a purple vapors which when it touches the cold slide of the funnel turn back into solid iodine। कह रहे हैं सबसे पहले क्या होता है कि इस बेसल को जो है टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आयोडीन पहले वेपर की शक्ल में मौजूद थी वो इसकी सतह पर जाकर ठंडी होकर क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट इन द डिश। और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी डिश में रह जाती हैं, और बाकी जो सॉलिड आयोडीन है क्रिस्टल की शक्ल में वो फनल के साथ जाकर अटैच हो जाता है। अब चलते हैं लास्ट मेथड की तरफ जो कि है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन क्योंकि वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करना है तो इसीलिए इस वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है वो डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट अ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर से हमने सॉल्वेंट को निकालना है, सॉल्वेंट क्या चीज़ है, जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ मौजूद है, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकालना है तो हम डिस्टिलेशन के मेथड का यूज़ करते हैं। इट कैन बी आल्सो यूज टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड को अलहदा किया जाता है इसके अंदर, और वो दोनों ही जो लिक्विड्स हैं ना उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर पहले सॉल्यूशन को हीट अप किया जाता है ताकि क्या हो कि जो लिक्विड कंपोनेंट या जो सॉल्वेंट है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। कुछ टाइम के बाद वो वेपर की शक्ल में आकर वो सरफेस से एस्केप आउट होने लगता है, लेकिन क्या किया जाता है फ़ौरन उसको ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के बाद वो चीज़ जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम डिस्टिलेट भी कहते हैं। इस सॉल्वेंट को जो हमने सेपरेट किया उसे हम डिस्टिलेट का नाम भी दे सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।